हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो सेल का जो चैप्टर है उसमें जो आपका गोल्गी बॉडी है उसको आगे पढ़ाया गया है। जैसे कि गोल्गी बॉडी से पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो पहले का था उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल पढ़ा था, सेल थ्योरी पढ़ लिया था, सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ लिए थे, फिर आपका प्रोकैरियोट्स क्या था, यूकैरियोट्स क्या था, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में बता दिया गया, यूकैरियोट्स के बारे में बताया जा रहा था। और यूकैरियोट्स में बताया गया था कि इसमें जितने सारे आपके जीव होते हैं सब आपके मल्टीसेलुलर आते हैं, जिसमें उनका शरीर जो होता है एक या अधिक से कोशिकाओं से मिलकर बना आपका होता है। उनमें अगर देखा जाए तो यूकैरियोट सेल्स के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दोहरी झिल्ली होता है, उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे न्यूक्लियर पोर स्पेस के नाम से जाना जाता है। उन दोनों दीवारों के बीच में एक छेद होता है जिसे न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। यूकैरियोट्स का जो सेल होता है उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। यहाँ पे जो डीएनए होता है वो हमारे धागे के रूप में होता है जिसे हम क्रोमेटिन्स का धागा कहते हैं। जब ये एक सेल से दो सेल जब बनता है तो ये धागे क्या होते हैं, घने हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और गुणसूत्र का प्रॉपर रूप ले लेते हैं। उसके पहले आपको धागा ही दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज देखा जाएगा आज उसमें देखा गया था और आपको ये भी बताया गया था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उस यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, उसका सेल ऑर्गेनेली होता है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्गी बॉडी होता है, ना लाइसोसोम होता है, ना आपका वैक्यूल होता है। बल्कि जब यूकैरियोट्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रॉपर आपका न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, एक ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक घना जाल को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसे हम अंतःप्रदबई जालिका कहते हैं। जो प्रॉपर क्या होता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर कर रखी रहती है, मतलब एक पूरा जाल सा बनाकर रखी रहती है। दूसरा अगर देखा जाएगा, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा गोल्गी बॉडी मिलता है, लाइसोसोम मिलता है, वैक्यूल्स मिलते हैं। ये सब क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन सारों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बावजूद भी अगर यूकैरियोट्स में अगर देखा जाएगा तो क्या होता है, आपके प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाई जाती हैं। आपके अगर देखा जाएगा तो आपके सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, ये सारी चीजें हमारी यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो कोई ना माइटोकॉन्ड्रिया होते, कोई लवक नहीं होता है, कोई आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बैग, आपका वैक्यूल्स, लयन, लाइसोसोम कुछ नहीं पाए जाते। सीलिया, फ्लैजिला वगैरह पाई जाती है। और प्रॉपर आपको बताया गया था जब बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे, बैक्टीरिया होती है, उसके बाहर के 3 दीवार होती है और तीनों दीवार में जो सबसे बाहर होती है वही दीवार ग्लाइकोकाइलिक्स होती है जो बीमारी का काज करती है। और सीलिया होते हैं, फ्लैजिला होता है, और फिम्ब्रेई वगैरह होती है, और पिल्लाई वगैरह होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, मूवमेंट तो करती है सीलिया फ्लैजिला से। फिम्ब्रेई से किसी चीज को होल्डिंग का कार्य करती है, और पिल्लाई से क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है बच्चे। तो आज हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी यूकैरियोट्स में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिया गया है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरा एक घना सा जाल बनाकर रहता है। दूसरा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर देखा जाता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर देखा जाएगा तो इस पे क्या होता है, कहीं कहीं इसके खुरदरी जगह पाए जाते हैं। खुरदरी जगह का मतलब क्या होता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कहीं कहीं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो जगह पे राइबोसोम पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो जगह खुरदरी होती है जिसे हम खुरदरी अंतःप्रदबई जालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन अंतःप्रदबई जालिका के ऊपर क्या होता है, कहीं कहीं आपका राइबोसोम पाया नहीं जाता है, वो जगह आपका खुरदरी नहीं होता, वो जगह आपका सपाट होता है। और जो जगह आपका सपाट होता है वहां पे प्रोटीन नहीं बनेगा, बल्कि आपका क्या बनेगा, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाएगा अंतःप्रदबई जालिका के ऊपर लिपिड भी बनता है और आपका राइबोसोम्स भी होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स भी बनेगा। तो जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन बनेगा, जहाँ राइबोसोम नहीं होगा वहाँ प्रोटीन नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, आपका लिपिड बनेगा। तो प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम आपका किसका है, आपका अंतःप्रदबई जालिका है। बाकी उसको पैकेजिंग करने का काम क्या है, तो अंतःप्रदबई जालिका का अगर देखा जाएगा जस्ट बगल में एक और ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे कहा जाता है गोल्गी बॉडी। आज हम गोल्गी बॉडी के ही बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है सब सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, सब एक एक झिल्ली से घिरी होती है। यहाँ तक अंतःप्रदबई जालिका भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन क्या है, आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब अगर देखा जाएगा
तो ये आपका जो अंतःपदबाई जालिका है, इस अंतःपदबाई जालिका के ऊपर क्या है, प्रोटीन है। तो राइबोसोम है तो प्रोटीन बन गया, राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बन गया, बल्कि क्या बन गया, आपका लिपिड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है, ये अंतःपदबाई जालिका का बाहर देखा जाएगा, इसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है जिसे ल्यूनर स्पेस के नाम से जाना जाता है। वो अगर क्या होता है कि कभी कभी प्रोटीन्स जो होता है ना, वो प्रोटीन्स आपका ल्यूमिनर स्पेस से होते हुए सेल के मतलब अंदर जाती है, सेल के अंदर वो प्रोटीन आता है। अगर सेल को प्रोटीन की आवश्यकता होती तो वो सेल को प्रोटीन दे दिया जाता, बाकी वो जो प्रोटीन होता है वो सेल से बाहर कर दिया जाता है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन दो जगह हो रहा है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रहा है, ल्यूमेन जो स्पेस है, ल्यूमेन स्पेस का मतलब अगर देखा जाए बच्चों, ये अगर मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है और ये सब क्या है, ये हमारे अंतःपदबाई जालिका है। तो ये अंतःपदबाई जालिका का ये जो बीच का स्पेस इसे ल्यूमेन स्पेस कहेंगे। तो यहाँ पे ये खुरदरी जगह है, तो खुरदरी जगह राइबोसोम है, तो राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन बना लेगी। अब प्रोटीन बनाने के बाद यहाँ पे ल्यूमेन स्पेस के पास आएगी, और ल्यूमेन स्पेस के पास अगर प्रोटीन को जरूरत होगी तो वो प्रोटीन को ले लेगा। अब बाकी जो प्रोटीन्स होगा, ये मान लो हमारा क्या है, प्रॉपर हमारा सेल है, बाकी जो प्रोटीन होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। इसको अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में किसी को प्रोटीन्स की जरूरत होगी तो प्रोटीन्स को ले लेगा, अन्यथा नहीं जरूरत होगा तो वो सेल से बाहर चला जाएगा, दूसरे सेल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, ये प्रॉपर अगर देखा जाएगा सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती रहती है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपदबाई जालिका कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, एक सफ एंडोप्लाज्मिक होता है। रफ जो होता है वो राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाता है, जो सफ होता है वहाँ पे प्रोटीन नहीं बल्कि आपका क्या बनता है, लिपिड का फॉर्मेशन आपका होता है। बनाने का काम केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, बाकी उसको मॉडिफाई करने का काम है आपका गोल्गी बॉडी का। जो चीज सारी चीज अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर बन जाती है तो वो सारी मॉडिफाई होने के लिए आपकी गोल्गी बॉडी के अंदर आती है। गोल्गी बॉडी में अगर देखा जाएगा बच्चों एक तरह से ना, तो गोल्गी बॉडी पैकेजिंग करने का काम करती है। जैसे मान लो दो कंपनियां हैं, दो कंपनियों में क्या हो रहा है, एक जो कंपनी है फैक्ट्री वो केवल कपड़ा बना रही है, और दूसरी कंपनी है जो फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, वो कुर्ते में गोटे लगा रही है, बटन लगा रही है, उसके ऊपर डिजाइन कर रही है, कढ़ाई कर रही है, पेंटिंग कर रही है। तो दो फैक्ट्रियां साथ में रहेंगी तभी ये काम होगा, क्योंकि एक केवल उसको कपड़े को काट कर सिल रहा है और वो क्या करे, सिलने के बाद उस चीज को दूसरे जगह पे भेज रहा है। तो सिर्फ हमारे सेल्स के अंदर भी यही होता है। अंतःपदबाई जालिका क्या होती है, वो प्रोटीन्स को काटेगी, काटने के बाद उसको अच्छे तरीके से कपड़े में बदल देगी, और बदलने के बाद यानी कि प्रोटीन्स को बनाने के बाद उस प्रोटीन्स को मॉडिफाई बना और अच्छा तरीका से प्रोटीन्स बने सेल में उसको भेज देती है कहाँ पे, गोल्गी बॉडी के अंदर। और वो जो भी चीजें जैसे कुर्ते में गोटा लग रहा है, बटन्स लग रहे हैं, यहाँ तक कि देखा जाएगा पेंटिंग हो रही है, कढ़ाई हो रही है, तो ये सारा काम कौन करेगा, आपका गोल्गी बॉडी करेगा। और जब पैकेजिंग और अच्छे तरीके से उसका मॉडिफाई जब हो जाएगा तो अंतःपदबाई जालिका से गोल्गी बॉडी में, फिर गोल्गी बॉडी से क्या होगा, छोटे छोटे गोले गोले दाने के रूप में, वेजिकल्स के रूप में वो सेल के अंदर अगर किसी चीज को जरूरत होगी तो वो रह जाएगा, बाकी वो सेल्स के बाहर आ जाता है, और जिसको जरूरत होगी वो प्रोटीन और लिपिड, वहां पे वो प्रोटीन और लिपिड आपका चला जाता है। ठीक है बच्चे, तो ज्यादा कुछ आपका अंतःपदबाई जालिका के अंदर नहीं है, और ज्यादा इसमें कुछ पूछता भी आपका नहीं है अंतःपदबाई जालिका के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अंतःपदबाई जालिका के बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, आज हम बताते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी के बारे में आज हम जानते हैं। तो देखो बच्चों, गोल्गी बॉडी जो है ना, ये जो गोल्गी बॉडी है ये हमारे न्यूक्लियस के बगल में ही होती है। जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ पर अंतःपदबाई जालिका है, तो यहाँ पे क्या होती है, ये सब छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहता है, गोल्गी बॉडी कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को ही गोल्गी एपरेटस को हम गोल्जिका के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा गोल्गी बॉडी के बारे में जानेंगे, जैसे अंतःपदबाई जालिका के बारे में जाने वैसे गोल्गी बॉडी के बारे में जाने। ये एग्जाम में पूछता है कि गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्गी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने गोल्गी एपरेटस की खोज की, यानी कि इसकी खोज की थी। और ये भी कहा है बच्चों, आपके न्यूक्लियस के कोशिका यूकारियोट का जो सेल होता है, उस सेल के अंदर आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक को चारों तरफ से आपको अंतःपदबाई जालिका घेर लिया, वहीं आसपास ही हमारा पाया जाता है, यानी कि केंद्रक के समीप ही पाया जाता है। कौन, हमारा गोल्गी बॉडी। ठीक है ना, यानी कि अगर देखा जाएगा 1898 में कैमिलो गोल्जी ने पहली बार न्यूक्लियस के पास इसको देखा था। जैसे यह न्यूक्लियस हो गई, अंतःपदबाई जालिका हो गया, और यहीं पे हमारा क्या हो गया,
गोल्गी बॉडी हो गया। तो देखो ये दोनों साथ साथ है कि नहीं, दोनों कंपनियां। एक कंपनी अगर यहाँ से जो चीज बनता है तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से आपका यहाँ पे जाएगा, यानी कि जब प्रोटीन आपका अंतर पर दवाई नलिका बना लेगी तो ये प्रोटीन यहाँ से होते हुए गोल्गी बॉडी में जाएगी, फिर गोल्गी बॉडी से छोटा मोटा देखा जाएगा वेजिकल्स के रूप में बाहर निकल जाएगी। आप देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि जिसके बाद में गोल्गी बॉडीज कहा गया, यानी कि 1898 में कैमिलो गोल्गी ने पहली बार न्यूक्लियस के पास इसको देखा गया, और आने वाले समय में क्या हुआ, इसका नाम बदलकर हम इसको क्या कहें, गोल्गी बॉडीज कहें, जो कोशिका का एक प्रकार का अंग है, जो एक विशेष प्रकार के स्पेशल फंक्शन को जन्म देता है। इन सबके बिना हमारा सेल काम नहीं करने वाला है बच्चों। अगर ये सारी चीजें ऑर्गेनेली अगर हमारे सेल्स के अंदर न रहे तो सेल हमारा अच्छे तरीके से प्रॉपर एरिया से काम ही नहीं कर पाए। सपोज दैट अगर हमारी बॉडी में अगर लंग्स को हटा दिया जाए तो क्या हम सांस ले पाएंगे, क्योंकि सांस लेने का जो जरिया है वो हमारा लंग्स ही है, लंग्स से ही हम सांस लेते हैं, किडनी से सांस नहीं लेते हैं। तो हर एक बॉडी में हर एक अंग का एक प्रॉपर फंक्शन है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी अंतःपदवाई जालिका का अलग काम है, गोल्गी बॉडी का अलग काम है। अगर इन सब में से अगर किसी को हटा देगा तो सेल हमारा काम ही नहीं करेगा और हमारा जीने का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो वो सारी ऐसी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, दूसरा पॉइंट देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें कई फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप होता है, सैप होता है तथा सिस्टर्नी होती है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा ये जो है ना, इसका जो शेप है, इसकी जो बनावट है, कहीं कहीं क्या होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, कहीं कहीं फ्लैट होती है, कहीं अगर देखा जाएगा डिस्क शेप होती है, कुछ इस तरह का होती है, डिस्क शेप सैक होती है, कहीं कहीं सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी का मतलब ये एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। देखो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है ना, सिस्टर्नी के नाम से जाना जाता है, जिसका डायमीटर अगर व्यास देखा जाए तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाएगा तो ये सिस्टर्नी क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल लगी होती है। तो देखो पहला सिस्टर्नी यहाँ पे, तो दूसरा सिस्टर्नी यहाँ पे, तो तीसरा सिस्टर्नी यहाँ पे। ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल यानी कि समानांतर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है कि गोल्गी की सिस्टर्नी जो होती है न्यूक्लियस के पास कॉन्सेंट्रिक रूप से लगी रहती है, यानी कि ये कहीं इधर उधर नहीं पड़ी होती है बच्चे, ये न्यूक्लियस के समीप ही पड़ी होती है। ये इसलिए यहाँ पे पड़ी होती है क्योंकि इसको चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा वहीं पे गोल्गी बॉडी रहे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना बनाया माल जो है आपके गोल्गी अपरेटस में जाएगा, तभी वो प्रोडक्ट जो है उसका पैक होगा। अगर नहीं वो रहेगा तो पैक कैसे हो पाएगा। सपोज दैट मान लो एक कंपनी हमारा मुंबई में है और एक कंपनी मान लो हमारा गोरखपुर में है, तो देखो कितना दूर दूर है, समय लग जाएगा माल को पहुंचाने में, कितना आड़ा भाड़ा लगेगा। और भाड़ा लगने के बावजूद भी जितने का कपड़ा नहीं उतने का वो बेचाएगा, तो क्या मतलब लोग क्या उसको खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। लोग उसी चीज को खरीदते हैं जो चीज सस्ता हो, भले वो कपड़ा ठीक ठाक ना हो, वो सस्ता सामान को लोग पहले ढूंढता है। ठीक है ना, तो ये जो कंपनी पास पास रहेंगे तभी वो चीज फटाक से इसमें से फटाक से उसमें जाएगा, और कपड़े की जो प्राइस होगा वो आपका कम होगा। दूर दूर रहेगा तो कपड़े का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और वो चीज उस चीज को वहां से वहां ट्रांसफर होने में बहुत समय भी लग सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया है कि उस कंपनी का जस्ट बगल में दूसरी कंपनी खोल लिया जाए, हमारा पैसा भी बचेगा, आने जाने का समय भी बचेगा, और तीसरी बात जिस चीज को हम बेचेंगे मार्केट में वो सस्ती बिचेगी। महंगी बिचेगी तो कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं तो कंपनी कैसे प्रॉपर तरीके से चल पाएगी, नहीं चल पाए, क्योंकि कंपनियां जो होती है वो कस्टमर से ही चलती है। कस्टमर ही अगर अच्छे तरीके से अगर खरीदारी ना करे, लेन देन ना करे, तो हमारे प्रोडक्ट को बनाने का क्या मतलब। हम प्रोडक्ट को बनाते इसीलिए ताकि वो सारी चीजें हमारे लोगों तक जाए और लोग उसको पसंद करें, लोग उसको खरीदे, और वो सारी चीजें जो है इधर उधर क्या हो, चारों दिशाओं में फैल जाए और लोग खरीदते रहे, सामान हमारा बिकता रहे। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ भी है, हमारे सेल्स के अंदर भी है एंडोप्लाज्मिक और हमारा गोल्गी बॉडी का। ये दोनों साथ साथ रहेंगे तभी अच्छे तरीके से काम होगा। अगर ये दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे तो काम हमारा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, सब पास पास में ही लगी होती है। पांचवा अगर देखा जाएगा तो सिस्टर्नी में 2 फेस लगे होते हैं, एक सीस होता है, एक आपका ट्रांस होता है। तो ये आपका सिस्टर्नी का 2 फेस है, एक आगे का फेस है, एक पीछे का फेस है। तो जो पीछे का फेस है बच्चों, जैसे ये है मान लो ये हमारे पीठ है, और पीठ के पीछे का जो हिस्सा उसे हम सिस कहेंगे, और ये फ्रंट है, चेस्ट के आगे के हिस्से को हम ट्रांस कहेंगे। तो ये जो वेजिकल्स आएगा, अंतःपदवाई जो जालिका है, वो जो प्रोटीन्स बनाएगी, तो वो प्रोटीन्स हमारे पीठ से होते हुए आगे आएगा, और आगे ट्रांस में आते हैं, जब जैसे आगे हम ट्रांस में आएगा तो हम उसको गोल सा डब्बा बना देंगे। वो गोल से डब्बे के अंदर क्या कर देंगे, हम अपने प्रोटीन्स को पैक करके रख देंगे, और फिर वो पैकिंग प्रोटीन को जिसको जरूरत होगी उसको वहां तक हम पहुंचा देंगे।
तो देखो यहाँ पे, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा अंतर पर दबाई जाली का है, और ये हमारा क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के पीछे का हिस्सा क्या होता है, हमारा सिस होता है, और गोल्गी बॉडी के आगे का हिस्सा क्या होता है, हमारा ट्रांस होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या रहा है कि सिस को कॉन्वेक्स साइड कहते हैं और ट्रांस को कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा जो है, जैसे उत्तल अवतल दर्पण होता है ना, परीक्षा में हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ते हैं। तो कॉनकेव क्या होता है, अवतल होता है। अवतल उत्तल जानते हो ना, ये क्या होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो क्या है, उत्तल साइड से अवतल साइड की ओर जाता है। ठीक है, तो इस सिस को हम कॉनकेव कहते हैं और ट्रांस को कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। सातवां पॉइंट देखो क्या है कि गोल्गी अपरेटस का जो मुख्य कार्य है वो मटेरियल की पैकेजिंग। देखो यहाँ पे पैकेजिंग आ गया ना, तथा मटेरियल को, यानी कि जो सामान बना है उस मटेरियल को इंट्रासेलुलर टारगेट्स तक पहुंचाना या सेल के बाहर सिक्रीट करना होता है। अभी आपको बताया गया है, जब अंतःपदपही जालिका के अंदर प्रोटीन बन जाएगा तो वो प्रोटीन को इसे कपड़ा सिलेगा, तो जब कपड़ा सिल जाएगा तो कपड़े के अंदर गोटे वगैरह लगेंगे ना, बटन्स वगैरह लगेगा ना, कलर अच्छे तरीके से करेंगे ना, पेंटिंग वगैरह करेंगे ना, जो चीज अगर लगाना होगा ना होगा, टैटू वगैरह या कोई स्लोगन वगैरह लिखना होगा तो उसको लिखेंगे। तो ये सारा काम कहाँ होगा, गोल्गी अपरेटस के ही अंदर। बस बना रही है आपकी अंतःपदपही जालिका, बाकी उसको अच्छे तरीके से सजाने का काम कौन है, सजाना का मतलब ही मॉडिफाई करना, वो काम कौन करेगा, आपका गोल्गी अपरेटस ही कर रहा है। तो मॉडिफाई पैकेजिंग करने का काम गोल्गी अपरेटस कर रहा है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा, जो सामान अगर हमारा बन गया है, देखो यहाँ पे कह रहा है इंट्रासेलुलर टारगेट्स तक पहुंचाएगा तथा सेल्स के बाहर सिक्रीट करेगा। यानी कि अगर जिसको चाहिए होगा पैकेजिंग प्रोडक्ट उसको दे देगा, अगर उसको नहीं जरूरत होगा तो कहीं और भेजेगा। सपोज दैट गोल्गी अपरेटस जो है बना बनाया प्रोडक्ट मेरे पास भेजा, ठीक है, हमने क्या नाम ऑनलाइन शॉपिंग किया था कि हमें प्रोटीन चाहिए, तो बना बना प्रोटीन हमारे पास आ गया, वो प्रोटीन हमारे पास आ गया। अगर हमको जरूरत होगी तो मेरे पास आएगा, और हमको जरूरत नहीं होगी तो किसी और को जरूरत होगी, वो कहीं और जाएगा। तो हमारे सेल्स के भी अंदर यही होता है, अगर ये सेल्स की अगर जरूरत पूरी होगी तो वो चीज दूसरे सेल्स के पास, अगर नहीं तो वो चीज उसके पास जाए, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा शरीर काम करता रहे। बच्चों देखो, बॉडी जो है ना हमारे सारे सेल्स से ही मिलकर बना, और सारे सेल्स के अंदर सबका केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है ना। सारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, चाहे प्रोकैरियोट्स का जीव हो, चाहे कोई यूकैरियोट्स जीव है, चाहे यूनिसेलुलर में ही यूकैरियोट्स हो, जितने सारे जीव है, सारे जीव के साइटोप्लाज्म के अंदर आपका केमिकल रिएक्शन चल रहा है। बिना केमिकल रिएक्शन का कोई काम होने वाला नहीं है, और सब एक दूसरे के साथ क्या है, बैलेंस बनाकर रखें, कोई ऊंचा ना हो जाए, कोई नीचा ना हो। इसलिए क्या ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो बैलेंस है हमारे शरीर में सही तरीके से बना रहेगा। सही तरीके से नहीं बना रहेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा बॉडी फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है। फिर देखो कह रहा है, यहाँ से मटेरियल वेसिकल्स के रूप में पैक होकर सिस फेस से फ्यूज हो जाता है, और ईआर पर राइबोसोम की बनी प्रोटीन गोल्गी अपरेटस के ट्रांसफेस के द्वारा रिलीज होने से पहले गोल्गी के सिस्टम में मॉडिफाई हो जाती है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे सिस से ट्रांस की तरफ आती है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ चला आता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ईआर पर राइबोसोम द्वारा बनी प्रोटीन गोल्गी अपरेटस के ट्रांस फेस के द्वारा रिलीज होने से पहले गोल्गी के सिस्टर्नी में क्या होती है, आपकी मॉडिफाई होती है। यानी कि इसे सिस्टर्नी में क्या होगी, अच्छे तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, और जब मॉडिफाई हो जाएगी तो यही हमारा गोल्गी अपरेटस ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में जहाँ इसको जरूरत होगी वहां तक इसको पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा गोल्गी क्या। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।